हेलो डियर पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट स्ट्रीम फॉर योर चाइल्ड आफ्टर 10th एंड व्हाट आर द ऑप्शनल सब्जेक्ट इन ईच स्ट्रीम। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स take the responsibility for the selection of stream of their child based on unrealistic information gathered from the society. And उससे भी मजेदार बात ये होती है कि अभी बच्चा छोटा ही होता है, वो बच्चे का करियर सेलेक्ट कर चुके होते हैं। एंड जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अगर उससे पूछा जाता है कि बेटे आप बड़े होके क्या बनोगे, तो बच्चा वही कहता है जो वो सुनता आया है, या यूं कहिए कि जो उसे फीड किया है। एंड जब एक्चुअली में स्ट्रीम सिलेक्शन का टाइम आता है, द चाइल्ड फाइंड्स हिमसेल्फ कंफ्यूज्ड। ही इज नॉट एबल टू डिसाइड एक्चुअली विच एप्रोप्रिएट स्ट्रीम ही हैज टू सेलेक्ट। तो माय डियर पेरेंट्स, अपने बच्चे के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को पहचानिए, उसके स्किल को जानने की कोशिश करिए। हो सकता है आपका बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी हो, उसकी एनालिटिकल रीजनिंग हो, वो बहुत अच्छा राइटर हो, बहुत अच्छा पेंटर हो। एंड पेरेंट्स कभी भी अपने फ्रेंड्स या अपने नेबर्स के बच्चों का एग्जाम्पल देकर अपने बच्चे को फोर्स मत करिए किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेने के लिए। आप स्ट्रीम डिसाइड करने के लिए बच्चे के स्कूल जाइए, उसके 9th and 10th के टीचर से मिलिए एंड उनसे अपने बच्चे के उनके सब्जेक्ट के बारे में फीडबैक लीजिए और उनसे पूछिए कि वो क्या एडवाइस करते हैं आपके बच्चे के लिए, कौन सी स्ट्रीम एडवाइस करते हैं। एंड उसके बाद आप अपने बच्चे के पिछले 2 सालों के रिपोर्ट कार्ड देखिए और उसमें देखिए कि क्या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। एंड दूसरी बात, बच्चे के 10th के मार्क्स के हिसाब से कभी भी बच्चे की स्ट्रीम का सिलेक्शन मत करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा एवरेज होता है एंड इट इज प्री डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड कि बच्चे को ह्यूमैनिटीज लेनी है या बच्चे को कॉमर्स लेनी है। एंड जब 10th का रिजल्ट आता है तो बच्चे के मार्क्स एक्सेप्शनली अच्छे आते हैं, तो पेरेंट्स इमीडिएटली चेंज देयर माइंड एंड दे फोर्स देयर चाइल्ड टू टेक साइंस। कहते हैं बेटे देखो, इतनी कम मेहनत करके आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, थोड़ी और मेहनत करोगे 12th में तो और अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका फ्यूचर बन जाएगा। बच्चा नहीं चाहते हुए भी साइंस स्ट्रीम लेता है एंड रिजल्ट ये होता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है एंड बच्चा अंडर प्रेशर आ जाता है। एंड बहुत बार बच्चा टीचर से शेयर करता है, मैम क्या करें, हमारी इच्छा तो नहीं है लेकिन पेरेंट्स की वजह से हमने ये स्ट्रीम ली है। नाउ मेरी रिक्वेस्ट उन पेरेंट्स से है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को जितना मैक्सिमम एक्सपोजर दे सकते हैं दीजिए। लेट हिम एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑन हिज ओन वे सो दैट आप उसके इंटरेस्ट को पता कर सकें एंड आपका बच्चा 7th 8th में आने तक ही अपने करियर को समझ पाए कि उसको क्या कैरियर डिसाइड करना है। एंड दूसरी बात, अपने को अपडेटेड रखिए कि एजुकेशनल फील्ड में क्या न्यू इंडक्शन हुआ है या जिस फील्ड में आपके बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या करियर ऑप्शंस हैं, सो दैट जब आपका बच्चा उस स्टेज पे पहुंचेगा तो आप उसके एक अच्छे गाइड बन सकेंगे। हर स्कूल के स्ट्रीम एलोकेशन के एडमिशन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है जो कि स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्कूल्स 80% पे साइंस देते हैं तो कुछ स्कूल 90% पे देते हैं तो कुछ स्कूल 70% पे भी साइंस दे देते हैं। सेम वे
अगर बच्चे के 60% या 55% या लेस मार्क्स आते हैं तो स्कूल्स जनरली बच्चे से ह्यूमैनिटीज लेने के लिए कहते हैं। एंड आई एम ग्लैड टू सी दैट नाउअडेज students who are scoring very good marks in 10th, they opt for either humanities or commerce rather taking science. Now I will talk on the second part of the video, that is the subject options for each stream. तो मैं पहले साइंस स्ट्रीम की बात करती हूँ। लाइक 5 सब्जेक्ट हर स्ट्रीम में लेने होते हैं बच्चे को। साइंस में 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके बच्चे को इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना है तो उसको मैथ्स लेना होगा। अगर उसको मेडिसिन में करियर बनाना है तो उसको बायोलॉजी लेना होगा। तो 4 सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो गया। अब बचा एक सब्जेक्ट। वो बच्चा उसके लिए देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो वो बच्चा जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है, मैकेनिकल ड्राइंग, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, psychology, economics, geography and any humanity subject he can take. कुछ पेरेंट्स बच्चे को PCMB कॉम्बिनेशन दिला देते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स along with biology. So I advise parents, it is one of the toughest combination. तो प्लीज डिसाइड कर लीजिए बच्चे को क्या करियर ऑप्शन चूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग उसको एक ही सब्जेक्ट दिलाइए। दोनों बहुत बच्चा अंडर प्रेशर आ जाता है। एंड सेकेंड थिंग, बिना मैथ्स एंड बिना बायो लिए भी बच्चा साइंस से 12th कर सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट द करियर ऑप्शंस। लाइक अगर बच्चा इंजीनियरिंग में बच्चे ने ऑप्ट किया है तो बच्चा इंजीनियरिंग की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, एज यू ऑल नो, लाइक कैन गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अ लॉन्ग लिस्ट इज देयर। एंड अगर बच्चा मेडिसिन में जाता है तो आइदर ऑप्ट फॉर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी, फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी एंड डेंटल। इसके अलावा मेडिसिन में पैरामेडिकल फील्ड या जिसको हम कहते हैं कि अलाइड हेल्थ सर्विसेज, उसको भी ऑप्ट कर सकता है। एंड मैनी कोर्सेज आर देयर एंड फ्यू ऑफ देम आई कैन रीड आउट। ये है आपके डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ECG टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, रेडियो टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, MRI टेक्नोलॉजी एंड परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। एंड इसके अलावा आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर सकता है एक पर्टिकुलर फील्ड में सब्जेक्ट लेके, एंड फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, फिर उसके बाद फर्दर PhD करके रिसर्च फील्ड में जा सकता है और साइंटिस्ट बन सकता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉमर्स स्ट्रीम, वन ऑफ द पॉपुलर स्ट्रीम। सेम एज साइंस, कॉमर्स में भी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से कि 4 कंपलसरी होते हैं एंड 1 इज इलेक्टिव, दैट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट में इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट में बच्चा मैथ्स ले सकता है, कंप्यूटर साइंस ले सकता है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस ले सकता है, फाइन आर्ट्स इज देयर, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्कूल कि इफ द सब्जेक्ट इज अवेलेबल देन ओनली द चाइल्ड कैन गेट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड इसके अलावा अगर बच्चा मैथ्स लेता है, कॉमर्स विद मैथ्स लेता है, तो उसके लिए जो स्कोप एरियाज हैं जिसमें बच्चा अपना फर्दर कैरियर बना सकता है, दीज आर मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, स्टॉक ब्रोकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एक्चुएरियल साइंस, इकोनॉमिक्स, कंपनी सेक्रेटरी एंड फाइनेंस। नाउ बच्चा जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाला जो बच्चा है, उसके लिए जनरली बोला जाता है कि बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना मैथ्स के अकाउंटेंसी करना। बट दिस इज अ मिथ, इट इज नॉट लाइक दिस, क्योंकि अकाउंटेंसी इज टोटली कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन रिक्वायर्स ओनली प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। एंड अकाउंटेंसी में मैथ्स के कोई भी थ्योरम या फॉर्मूला यूज नहीं होते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि
जो बच्चा कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेता है उसके लिए करियर ऑप्शंस आर वेरी लेस. एंड हियर आई विश टू मेंशन दैट मोर देन 100 career courses are there for those who opt commerce without maths, and few of them I can read out here. These are accountancy and auditing, accountancy and business management, accountancy and law, accountancy and finance, advertising management, administrative management, aviation management, banking and financial services, BBA, business economics, healthcare management and इंश्योरेंस. अब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज की. ह्यूमैनिटीज में सेम 5 सब्जेक्ट्स आर देयर. 5 में से 4 आर कंपलसरी एंड 1 इज इलेक्टिव. जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसमें से एक तो इंग्लिश है, एंड उसके अलावा जो रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट हैं वो 3 सब्जेक्ट स्कूल टू स्कूल वेरी करते हैं. तो वो 3 सब्जेक्ट मेन है आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. तो इन सब्जेक्ट्स में से कोई 3 सब्जेक्ट स्कूल में अवेलेबल होते हैं. एंड रेस्ट फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट इट कैन बी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इट कैन बी मैथ्स, होम साइंस, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर स्कूल. अगर हम करियर ऑप्शन की बात करें तो देयर आर एंडलेस करियर फॉर humanities student. So let me read out few of them. Like law, immediately after 12th बच्चा लॉ कर सकता है, जो कि 5 years integrated program कहलाता है. And another is BBA. Then comes media, journalism या mass communication कर सकता है. Hospitality, hotel management बच्चा ऑप्ट कर सकता है. Travel and tourism. Then fashion designing, सिविल सर्विसेज. एंड आई विश टू मेंशन हियर दैट कि वो बच्चे जिनका पहले से एम होता है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना, तो वो ह्यूमैनिटीज को ही प्रिफर करते हैं. देन कम्स पब्लिकेशन, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, वेब डेवलपर, टीचिंग, राइटर एंड बीए. एंड लास्ट में मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि सीबीएसई ने एक प्रोविजन दिया है एडिशनल सब्जेक्ट का. तो अगर बच्चा चाहे तो एडिशनल सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चे के कैरियर ऑप्शन में एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है. सो आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एंड प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. थैंक यू.